गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग वर्तनी का अभ्यास कर रहे थे। अब तक वर्तनी के हमने 7 अभ्यास किए हैं और उसमें 110 क्वेश्चन पढ़े हैं हमने। 110 क्वेश्चन में कौन सा गलत है, कौन सा सही देखा और क्यों गलत है, क्यों सही, हमने ये देखा। किस में कौन सी संधि है, किस में क्या है। और उससे पहले हमने 8 लेक्चर से आपको समझा रखे हैं नियम, इसके बेसिक नियम। तो चलिए आज शुरू करते हैं 111वां। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेक्चर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 111वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा अशुद्ध है। युधिष्ठिर, अतिशयोक्ति, ज्योत्सना, समुच्चय। युधिष्ठिर सही है। ये युद्ध में स्थिर है जो, है ना। युधिष्ठिर क्या हो गया, युद्ध में स्थिर है जो, सही है। अतिशयोक्ति जो आपका बना है, ये बना है अतिशय प्लस उक्ति से। उक्ति का मतलब कहन, कथन ना। तो अतिशय में कहा गया कथन, बड़ा चाहकर। अब देखो इसमें संधि कौन सी है, ये आपके पास है या, और इसमें स्वर कौन सा है, अ। और यहां से आपका स्वर कौन सा, उ। अ और उ मिलके आ ओ अ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाते हैं। अ ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। अब इस तरह से ओ ये हो जाएगा, ओ एक स्वर है, इसको पूरा करेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये अति शयोक्ति। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है आपका। ज्योत्सना किससे बना है, इससे बना तो नहीं है, लेकिन आप समझिए ज्योत्सना में आपको याद रखना पड़ेगा, जो आधा ता होता है आधा सा होता है ज्योत्सना। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी रात। चांदनी रात, तारों भरी रात। समुच्चल किससे बना है? इसकी कहानी अच्छी है, इसकी समझिए। समुच्चल बना है सम प्लस उज्ज्वल से। अब ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि व्यंजन संधि में इसमें स्वर है ही नहीं। ये ऊ इससे स्वर देके छोटा ऊ बना देगा। समुज्ज्वल, दो आधा चा होते हैं उज्ज्वल में। ठीक, अब फिर से उज्ज्वल की कहानी समझिए। उज्ज्वल बना किससे है आपका, यहां देखते हैं। उज्ज्वल बना किससे, ये बना है उत प्लस ज्वल से। उत प्लस ज्वल से। इसका नियम क्या कहता है, जब भी ये दूसरा अक्षर है इसमें जा है, जा से पूर्व अगर ता आ जाए या दा आ जाए, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जा से पूर्व वाले शब्द में ता हो या दा हो, तो इस जा का क्या बन जाता है, द्वित्व बन जाता है, सजातीय द्वित्व बन जाता है। ये जा है तो इससे चूंकि आधा ता है, इसमें आधा ता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा जा हो जाएगा। ये बदलेगा इसमें, ठीक है। तो ये आधा ता आधा जा में बन जाएगा। तो और ये आधा जा पहले से ही है, उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक, ऐसे कई एग्जाम्पल थे। उज्जैनी आपका होता है, उज्जैनी। उज्जैनी ये किससे बना है, ये भी उत प्लस जयनी से बना है। तो देखो, ता है और जा है, इस जा की वजह से ये ता क्या हो जाएगा, आधे जा में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, उज्जयनी। दो जा क्यों कर रहा हूं मैं, यहाँ ये वाला ज्यादा पूरा रहेगा ना, खाली बस यहाँ आ जाएगा, उज्जयनी। ऐसे एक शब्द और है, यावत। यावत प्लस जीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर। यावत जीवन, जा की वजह से था किसमें मिल जाएगा, आधा जा, द्वित बना देगा इसका, यह हो जाएगा याव जीवन, जीवन पर्यंत। और आपको
जगत, जगत प्लस जननी, जननी, जगत की जननी। जा की वजह से ता क्या होगा, आधा जा में बदल जाएगा, क्या बन जाए, जग जननी। ये वाला पूरा जा रहेगा, जग जननी। और भी है तड़ित, तड़ित प्लस ज्योति, तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति। जा है, इतना क्या बन जाएगा, आधा जा बन जाएगा, तड़ित, तड़ित आधा जा, क्योंकि आधा ता है ना, ज्योति, ये आधा जा पहले सही है, तड़ित ज्योति। एक और एग्जांपल देखते हैं, विपद प्लस शाह, विपद प्लस जाल। जा की वजह से दा किससे बदल जाएगा, आधे जा बदल जाएगा और बन जाएगा विपद जाल, मुसीबतों का जाल, विपद जाल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इससे पूछा था, अशुद्ध पूछा था ना, अशुद्ध हमारा लास्ट वाला ही था। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से, आविष्कार, स्वतंत्रता, अक्षौहिणी, कैलाश। शुद्ध पूछा है, तो इसमें तो शुद्ध तो हमारा ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें दो शुद्ध है, स्वातंत्र्य और कैलाश। देखिए आविष्कार जो है वास्तव में क्या होता है, आविष्कार होता है, आविष्कार, ये ठीक है। स्वातंत्र्य भी ठीक है, ये बनता है हमारा स्वतंत्र, और यह प्रत्यय से। यह प्रत्यय की खास बात है, आखिरी वाला अक्षर क्या होता है, आधा रह जाता है, और ये पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा हो जाता है। ये हमने यह प्रत्यय की कहानी पढ़ी है। यह प्रत्यय में क्या होगा, पहला अक्षर जो होगा बड़ा हो जाएगा, यानी कि अ अगर है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई चाहे बड़ी हो चाहे बड़ी, ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, लघु हो चाहे दीर्घ ई हो, ये ए में बदल जाता है। ऊ हमारा चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, ये हमारा औ में बदल जाता है। री हमारा अर में बदलता है, और साथ ही साथ जो अंतिम अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा स्वातंत्र, आधा हो गया स्वातंत्र। अक्षोणी की कहानी समझिए, ये बना है अक्ष प्लस ओहुनी से, ओहुनी, ओहुनी, ओहुनी का मतलब सेना, ओहुनी का मतलब क्या होता है, सेना। अक्ष का मतलब घोड़ा, घोड़े की सेना, अक्षोहिणी। देखो यहां पे क्या है, अक्ष आप तोड़ोगे, इसमें स्वर ढूंढना है ना, मैं ये स्वर रहित कर दो, इसमें अ स्वर है और इसमें क्या ऊ स्वर है, आ ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, औ, औ, ओ बना रहे हैं। और ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में क्या बनते थे, या तो ओ बनेगा या फिर ये ए से, छोटा ओ या फिर छोटा ए बनता है। तो यहां पर जो है अक्षोहिणी होगा हमारा, अक्षोहीन, और ऊपर से बड़ी मात्रा भी तो है, यहाँ पे छोटी मात्रा होगी, अक्षोहिणी। और एक बात और, यहां पर क्या है, जब भी जब भी आपके मूर्धन्य शाह है, री है, री है या फिर रा है, ना की ध्वनि से पहले, ना की ध्वनि से पहले या तो मूर्धन्य शाह या री या फिर रा आता है, तो ना की ध्वनि री में बदल जाता है, ड़ा की ध्वनि बदल जाता है, तो अक्षोहिणी होगा ये। लेकिन चलन में आपका अक्षोहिणी ये भी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा, छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी।
कैलाश सही है, कैलाश नहीं होता, कैलाश सही है, कैलाश ये नहीं होता, तालब में शाय नहीं होता, ऐसे मूर्धन्य शाय होता। तो ये ठीक था हमारा और ये ठीक था, ये दोनों कैसे गलत है। हमें निकालना है अशुद्ध शब्द। याज्ञवल्क्य सही है भाई, अंत्याक्षरी सही है, श्रुतलिपि ठीक है, अध्ययन गलत है। देखिए याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही है, आधा ला आधा का होता है, हमें रटना पड़ेगा। अंत्याक्षरी भी ठीक है, ये कैसे बनती है, अंत्याक्षरी किससे बनता है, अंत्य, अंत्य प्लस अक्षरी से बनता है, अंत्य प्लस अक्षरी से। इसमें क्या है, या कर दो आधा, स्वर कौन सा इसमें, अ, और यहां से ये दोनों अ मिलके आ, सजातीय स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बना देते हैं, सजातीय स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ। छोटी ई है, छोटी ई है, बड़ी ई बनेगी, या छोटी ई है या बड़ी ई है, बड़ी ई बनेगी। जब भी सजातीय स्वर मिलते हैं, अ है और अ है, तो क्या मिलते हैं, बड़ा आ बनते हैं। ये सब किसका उदाहरण है, आपको याद होगा, ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। किसके, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी, आ बनेगा, अंत्य आक्षरी, अंत्याक्षरी, ये हो गया अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अंत्याक्षरी आप ऐसे लिख सकते हैं। श्रुतिलिपि ठीक है, एकदम ठीक है श्रुतिलिपि। अध्ययन की कहानी समझिए, अध्ययन बना है आधी प्लस आयन से, आधी प्लस आयन से बना है। अब देखो इसमें संधि ढूंढते हैं, हमारे पास कौन सी है, ध, स्वर कौन सा है, छोटा ई है, और यहां पर स्वर कैसा है, अ, जो क्या बना देंगे, यो, ईयो, ईयो, यो बनेगा, यस बनेगा। आपको याद होगा या और वा, और उससे पहले आधा अक्षर किसकी पहचान होती है, यण संधि की पहचान होती है, क्योंकि ये आधा अक्षर रह गया तो होगा अध्ययन, अ, आधा धा रह गया आपका, और इसने यह बनाया एक, और यहां से पहले से इसमें यह है हमारे पास, तो हो गया अध्ययन। यण संधि का उदाहरण है ये आपका। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द ढूंढना है, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, कार्यवाही, कार्यवाही, अंगना, अंगना, इनमें से कोई भी नहीं सही है। कार्यवाही का मतलब होता है जो कार्य को वहन करे, जो कार्य को वहन करे, यानी जिसकी कार्य जिसके जिम्मे सौंपा गया है, कार्यवाही। और कार्यवाही ये होता है एक्शन वाला, एक्शन लिया जाएगा, कहते नहीं है उस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी, ये कार्यवाही वो वाला है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अंगना, ये स्त्री को कहा जाता है, स्त्री, कैसे याद रखोगे, अंग का मतलब शरीर, ना, ना छूना, अंग ना छूना, स्त्री का। और ये हमारे पास अंगना होता है वो कमरे वाला, और घर में जो होता है ना, घर वाला, घर वाला अंगना है ये, आंगन। 115 में अशुद्ध ढूंढना है, दवाइयां, ये तो वैसे गलत है, इसमें कृपया होना चाहिए था। दवाइयां कृपया गलत है, दवाइयां भी गलत है, उत्तरदायी ठीक है, वाल्मीकि गलत है। दवाइयां ध्यान से समझिए, दवाइयां बना किससे, दवाई से, बड़ी ई, ये एक वचन है, इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो ये दवाइयां बन जाएगा, छोटी ई यहां हो जाता है। ध्यान से समझिए, स्त्रीलिंग शब्दों का जो बहुवचन बनता है, स्त्रीलिंग शब्दों का जब बहुवचन बनता है उसमें या तो या जुड़ा होता है, या फिर ए पे चंद्रबिंदु लगा होगा, और या फिर ये इस तरह से, तो तीन तरह के होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान समझिए, और इससे पहले छोटी ई की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा होगी, इस चाहे भले मूल शब्द में बड़ी ई की मात्रा हो, लेकिन इससे पहले क्या होगा, छोटी ई की मात्रा होगी। और इससे पहले छोटे ऊ की मात्रा होगी, कौन सी मात्रा होगी, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा नहीं होगी, भले ही मूल शब्द में बड़ा ऊ हो, लेकिन बहुवचन में छोटे ऊ की मात्रा, या तो या
या फिर उए। ठीक, जैसे मिठाई ले लो। मिठाई बड़े ई की मात्रा होती है। अब बताइए मिठाई में क्या उए लगाओगे? यहाँ तो लगाओगे, मिठाइयाँ ही तो कहते हैं हम लोग। तो मिठा बड़ी किससे बन जाएगी? छोटी बन जाएगी मिठाइयाँ। ठीक। और एक दो एग्जांपल। जू, से जू है। जू, जो सर में जू पाई जाती है वही होती है जू। अब इसमें क्या लगाओगे? जुइयां तो लगाएंगे नहीं, उए होगा, जुए। तो इसमें जब जुए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, जुए। ये हो गया जुए। इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बहू है। बहू, बहू है तो क्या हो जाएगा? बहुए, छोटा ऊ हो जाएगा आपको। वस्तु होता है, वस्तु में तो छोटा ही होता है, तो वस्तु ही है, वस्तुएं। गोली ले लेते हैं, गोली। गोली बड़ा ही है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? गोलियां। हाँ, दवाई कहने कृपया, कृपया तो सीधे सीधे होता है कृपया। क्र, क्री, पया, आधा पानी होता है उसमें। उत्तरदायी, सही है। देखिए उत्तरदायी बना किससे है? उत्तर प्लस दाई, उत्तरदायी, उत्तर देने वाला। ऐसे सुना होगा आपने, दुख दाई, सुख दाई, सुख दाई। ठीक है, तो दाई से बना है। वाल्मीकि की कहानी समझिए। वाल्मीकि बना है, वल्मीक, वल्मीक कहते हैं दीमक को, और इसमें ई पढ़ते लगा छोटा। अब जैसे आपने अभी पढ़ा था, कौन सा पढ़ते पढ़ा था? या के। वैसे ही ई प्रत्यय की कहानी है। ए एक ही प्रत्यय भी यही है ना? ई प्रत्यय की कहानी छोटा ही है। ये ई प्रत्यय की कहानी क्या होती है? वैसे ही सेम। और पहले अक्षर का स्वर आ में बदल जाएगा। ई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी हो। जैसे ये बड़ा छोटा दोनों होता से, ये ए में बदल जाता है। ऊ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये आपका औ में बदल जाता है। और आपका क्या रह गया? री, री आपका अर में बदल जाता है। ई, ई प्रत्यय जोड़ते ही ये वाह हो जाएगा। वा, ल, मी। ई स्वर की वजह से छोटी ई आ जाएगा, वाल्मीकि। नेक्स्ट, अशुद्ध ढूंढना है। संकट, अनसुईया, संशय, ऐनक। हाँ, इसमें ये गलत है। अनसुईया सही है, संशय सही है, ऐनक सही है। देखिए संकट क्यों गलत है? पहले लिख लेते हैं, कचट तप, कचट तप। ये आपका पहला वर्ग है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हमारा
दूसरा वर्ग है, या तीसरा वर्ग है, या चौथा वर्ग है, और ये हमारा पांचवा वर्ग पंचमाक्षर कहते हैं। देखिए, का का पंचमाक्षर अंग है, खा का पंचमाक्षर अंग है, गा का पंचमाक्षर अंग है, घा का पंचमाक्षर अंग है। यानी इनसे पहले अगर पंचमाक्षर आता है तो अंग ही रखते हैं। चा, छा, जा, झा, इन सब का पंचमाक्षर क्या है? इया। टा, ठा, डा, ढा का पंचमाक्षर क्या है? ड़ा। ता, था, दा, धा, ना का धा तक का पंचमाक्षर ना है। पा, फा, बा, भा का पंचमाक्षर मा है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे क है तो इसके पहले इसी का पंचमाक्षर आएगा, यानी कि आप इसे संग, का पंचमाक्षर क्या? अंग होना चाहिए ना, तो ये आना चाहिए संकट। ये आपका ठीक है। और इसी को हम अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते थे, संकट। ये अनुस्वर के रूप में लिख सकते थे इसको। ठीक है, ऐसे शंकर, एक है शंकर। आप शंकर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि का पंचमाक्षर क्या है? का पंचमाक्षर क्या? अंग है। तो आप शंकर लिख सकते हो, ये ठीक है। या फिर इसी को हम अनुस्वर में बदल सकते हैं, शंकर। ठीक है। ऐसे दंत होता है, दंत, ये दंत है हमारा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब दंत की जगह पे ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ता का पंचमाक्षर क्या होता है? ना होता है। ता का पंचमाक्षर क्या होता है? ना होता है। इस तरह से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। अनसुईया नाम है, बिल्कुल ठीक है। संशय, ये भी ठीक है। अब यहां भी समझ लिए कहानी, ये है हमारा संशय, ये एकदम ठीक है। लेकिन अब हम इसे संशय नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि शा का पंचमाक्षर ना नहीं होता। ना या तो ता का पंचमाक्षर होता है, या था का, या दा का, या धा का होता है। आप देखोगे या, र, ल, व का कोई पंचमाक्षर नहीं होगा। मूर्धन्य शा, तालव्य शा, दंतस्य सा और हा का भी कोई पंचमाक्षर नहीं होता। इन सभी अक्षरों से पहले आप कोई भी पंचमाक्षर रखते हैं तो क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। जैसे इस शाक से पहले आप कोई भी पंचमाक्षर नहीं, कोई भी नहीं रख सकते, यही ना नहीं, कोई भी पंचमाक्षर नहीं रख सकते। अगर ना अनुनासिक की ध्वनि आती है तो हम उसकी जगह पे क्या रखते हैं? अनुस्वर ही रख सकते हैं बस। ऐनक ठीक है हमारा। शुद्ध शब्द ढूंढना है, भाग्यमान, लालायित, रसायन, शुश्रूषा। देखिए, भाग्यमान गलत है, लालायित ठीक है, रसायन गलत है, ये भी गलत है। देखिए, एक शब्द है मान, संस्कृत का शब्द है, अगर संस्कृत में यूज होता तो ये हल शब्द है, हल का प्रयोग किया हुआ है। और एक वान, हल का प्रयोग किया। हिंदी में जरूरी नहीं है कि हल का प्रयोग किया जाए। इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्या अंतर है? शक्तिमान लिखिए आप, शब्द पहले ढूंढ लें। शक्तिमान, बुद्धिमान, दयावान, और दयावान, शक्तिमान, श्रीमान, श्रीमान, दयावान, गुणवान, एक दो और, दयावान, गुणवान, धनवान। ठीक है, भाग्यवान। डिफरेंस चेक कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये वाले जितने भी शब्द हैं, दया, गुण, धन, भाग्य, ये अकारांत हैं और या फिर आकारांत हैं। इसका मतलब है, ये जैसे दया है, आखिरी स्वर के अनुसार आ,
आ पे खत्म है, ये आकारांत है। तो आकारांत वाले शब्दों में वान का प्रयोग किया जाता है। और इसको छोड़ दीजिए, अन्य में जैसे शक्ति, इकारांत है, छोटा ई है ना, इकारांत है। बुद्धि इकारांत। श्री ईकारांत है, बड़ी ईक है, तो ईकारांत है। तो इसमें मान का प्रयोग किया जाता है। और मान और वान दोनों ही पुरुषों के लिए यूज किए जाते हैं, पुरुषवाचक है ये, है ना। दयावान पुरुष, गुणवान पुरुष, धनवान पुरुष के लिए, भाग्यवान पुरुष के लिए, शक्तिमान पुरुष के लिए, बुद्धिमान पुरुष के लिए, श्रीमान पुरुष के लिए। अगर महिला के लिए प्रयोग किया जाता तो इस ये मान और वान में अंतर किया जाता। मान की जगह पर जाता मति, मति, और वान की जगह होता वती जाता, बस। जैसे श्रीमती, श्रीमती। बाकी नियम वही, अकारांत गुणवती, भाग्यवती, भाग्यवती, है ना। श्रीमती, ये सब क्या है, अकारांत पे खत्म है। श्रीमती किस पे खत्म है, एक बुद्धिमती, शक्तिमती, शक्तिमती, बुद्धिमती। आप समझ गए होंगे, ये वाले हमारे अ या फिर आकारांत है। वही सेम कहानी है, बस मान और वान पुरुषों के लिए यूज किया जाता है और मति और वती महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। इसकी कहानी हो गई। लालायत, तो लालायत शब्द है, आपको रटना ही पड़ेगा। लालायत, लालायत। देखिए, रच रच यत, रच यत, रचयिता, 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 लालायत। और कवयत्र, कवयित्री, कवयित्री। ये तीन शब्द हैं जिसे रटना होगा। रसायन नहीं होता, रासायन होता है, रासायन होता है, रासायन होता है। शुश्रूषा की कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसको समझाते हैं। हालांकि पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। देखिए, यहां इन्होंने शा दे रखा है, यहां शा भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। इसका मतलब होता है इच्छा। और छोटा ऊ या फिर ये छोटा ऊ, इसका मतलब होता है इच्छुक। तो मैं किसी एक को लेकर बता रहा हूं, कहीं पर आपको बिना रेफ रा के मिलेगा, बिना रेफ रा के मिलेगा, कहीं पे आपको रेफ रा के मतलब मिलेगा, मतलब वही है। जैसे मुंह, मूषा, मुरमूर्षा मिलेगा आपको। और यहां पे क्या कर दूं, मुर मूशु, ठीक है। जब भी शा लगेगा, जब भी ये शा लगे, ये वाला शा लगेगा, तो पहला ऊ छोटा होगा, दूसरा ऊ क्या होगा, बड़ा होगा। मुमूर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा, और ये क्या होगा, मरने का इच्छुक। यही ले लिख लेते हैं, शुर श्रु, शुश्रूषा, सेवा करने का इच्छुक। बुभू, बुभू, बुभूषा, बुभूषा, भूख की इच्छा, भूख की इच्छा, भोजन की इच्छा। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। शुश्रूषा, सेवा करने की इच्छा। बुभूषा, भूख की इच्छा, भोजन करने की इच्छा। चिकित्सा, 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 चिकित्सा होता है कार्य करने की इच्छा, ठीक है। ये क्या है, कार्य करने की इच्छा। मुमु, मरने की यानी मोक्ष। शुश्रू, सेवा, सेवा करने की इच्छा। बुभु, भोजन की इच्छा। और चिकी, कार्य करने की इच्छा, ठीक है। इन सब में ध्यान रखिए, पहला अक्षर तो छोटा छोटा होगा,
मु छोटा, शु छोटा, बु छोटा, ची छोटा। और जो दूसरा वाला होगा वो बड़े ऊ के साथ होगा। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है और बड़ी ई है, कीशा। इसके अलावा आपको जिगृषा मिलेगा, जिगृषा, ये घ है। मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है मैथ्स की वजह से। जिघृषा, जिघृषा मतलब ग्रहण करने की इच्छा। ये तो सभी में रहेगा, री की मात्रा सभी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और मिलेगा सी से सृषा, सृजन करने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा। ऐसे ये सारे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा से बनते चले जाएंगे, ये सब इच्छुक होंगे। तो याद कर लीजिए इनको अच्छी तरह लिख लिख के, क्योंकि ये आपका वर्तनी में भी आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, हाँ वही, कई शब्दों के लिए एक शब्द भी आते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द ढूंढना है इसमें। चार दीवारी, चाहर दीवारी, चाहर दीवारी, चार दीवारी। अच्छा, इसका दूसरा तीसरा तो एक जैसा हो गया, चाहर दीवारी। चाहर दीवारी ही ठीक है, चाहे आप इसका दूसरा कर लीजिए चाहे तीसरा कर लीजिए, ये दोनों सेम है, यही ठीक है, बाकी गलत है। चाहर दीवारी होता है, चाहर दीवारी। नेक्स्ट, सदृश्य गलत है, हमें चुनना है शुद्ध शब्द। सदृश्य गलत है, सदृश्य गलत है, सदृश सही है, ये गलत है। देखिए, दृश्य, ये री की मात्रा के साथ दृश्य आपका ठीक है, लेकिन जब इसको स के साथ यूज करते हैं तो सद्र पदेंदा के साथ सदृश, ये ठीक होता है। दृश्य ठीक है, अकेले यूज करेंगे दृश्य ठीक है, लेकिन जब सा के साथ यूज करेंगे सदृश पदेंदा के साथ होता है। ऐसी दृष्टा, दृष्टि ठीक है आपकी, दृष्टि ठीक है, लेकिन जब दृष्टा यूज करेंगे तब पदेंडा में दृष्टा। सृष्टि, सृष्टि ये भी ठीक है, और सृष्टा करेंगे तो स्र पदेंडा आ जाता है, सृष्टा, सृष्टा। ये बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आते हैं। शुद्ध शब्द ढूंढना है। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ये सब एक जैसा ही है, इसका पहले आंसर है, ये बनता ऊपरी प्लस लिखित से, ऊपरी प्लस लिखित से। री छोटी, लिखित तो जानते हैं आप लोग। शुद्ध शब्द ढूंढना है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, सब एक जैसे, बोलने में मुझे दिक्कत आ रही है। ये दूसरा हमारा ठीक है, इसकी कहानी समझिए। उच्च श्रृंखल बना किससे, उद प्लस श्रृंखल से, उद प्लस श्रृंखल से बना है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। उद प्लस श्वास, उद प्लस शासन। हैंड राइटिंग कितनी खराब हो रही है। उद प्लस शासन। जिस तरह से आपने जा की कहानी पढ़ी थी, जा की कहानी क्या थी, अगर जा अक्षर से पहले ता आए या दा आए तो क्या होता था, ज का द्वैत हो जाता था, ता या दा कैसे बदल जाता था, आधे में। उसी तरह से यहां पर भी कहानी, यहां कहानी वही सेम है। अगर छा आ जाए, छा कहीं दिया है नहीं, तो शाह की बात करते, चलो शाह ही ले चलते हैं। श आ जाए, तालाब में शाह आ जाए तो क्या होगा, इससे पहले इसका द्वैत तो बनेगा, लेकिन शाह का द्वैत कभी देखा नहीं होगा, नहीं है तो वैसे शाह से पहले छा, आधा चा आ जाता है।
और ये छतरी वाले छा में बदल जाता है। ता और दा किस बदल जाएगा? पूरा का पूरा मैं इसे लिखता हूं अलग। ता है और दा है। अगर इसके बाद शाह आता है तो ये तीनों के तीनों मिलकर ही आधा चा और आधा छा में बदल जाते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो द की कहानी खत्म हो जाएगी। और ये श्रा का मतलब जानते हैं ये किससे बना होता है? आधा शाह। अच्छा ये री है ना, ये री शाह, आधा शाह होगा इसमें। और आपकी ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा। तो शाह आपका यहां से शाह और दा मिलके आधा चा, आधा चा और छा बन जाता है छतरी वाला श। और री की आपकी मात्रा ये वाली ऐसी बचेगी, श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल का मतलब होता है निरंकुशता, निरंकुश। उद प्लस श्वास सा कितने जाएगा? दा और शाह मिलके आधा चा आधा छा, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब एक्सेल। सांस हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, सांस हम छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। उत्शासन क्या हो जाएगा? ओ द और शाह मिलके ये आधा चा और शाह के मतलब छा छतरी वाला में उच्छ्वासन। उच्छ्वासन का मतलब ही वही है, निरंकुश। उम्मीद है ये नियम भी आपको समझ में आ गया। तो आप ऐसे रट लीजिए, चा के पहचान से समझिए। चा के बाद, आधे चा के बाद शाह नहीं आता। आधे चा के बाद अगर आना है शाह की ध्वनि तो वो क्या होगा? छा, ये होगा। ऐसे आप रट लीजिए इसको, नियम नहीं आता तो। 36 है, 36 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 36 होता, 36। अशुद्ध ढूंढना है, अशुद्ध। आहार सही है भाई, अभिज्ञ भी सही है, अनभिज्ञ भी सही है। देखिए आहार तो सही है, रटने की जो है ये नहीं आपको। अभिज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी। देखिए भिज्ञ शब्द भी ठीक माना जाता है, ये भी ज्ञानी होता है। अभिज्ञ शब्द भी ठीक माना जाता है, ये भी ज्ञानी होता है। और इन दोनों का विलोम जो माना जाता है अनभिज्ञ माना जाता है। क्या माना जाता है? अनभिज्ञ। ये विलोम है। लेकिन कुछ विद्वानों को मानना है कि अगर हमें भिज्ञ और अभिज्ञ में से, भिज्ञ और अभिज्ञ में से कोई एक चुनना है तो इसे चुनेंगे, इसे नहीं चुनेंगे वर्तनी की दृष्टि से। ना हिंदी में आपका भिज्ञ भी सही है, अभिज्ञ भी सही है। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना है तो अभिज्ञ, दोनों अगर दोनों ऑप्शन है तो आप अभिज्ञ को सही मानोगे, विज्ञ को गलत मानोगे। विज्ञ और अभिज्ञ इन दोनों का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ। कई बार आया हुआ है विलोम शब्द उसका। तो इसमें कौन सा? कोई भी नहीं। शुद्ध शब्द ढूंढना है भाई। टिप्पणी, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, टिप्पणी। टिप्पणी, टिप्पणी। शुद्ध जब ढूंढना है, दधीची गलत है, पहले भी हम देख चुके हैं। दधीची में क्या होता है? धापे बड़ी की मात्रा, चापे छोटी की मात्रा, दधीची। घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो घनिष्ठ मित्र है। निवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति होती छोटे के साथ। निवृत्ति का मतलब छुटकारा, मुक्ति। निवृत्ति का मतलब छुटकारा, मुक्ति। निसंदेह ठीक है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, निसंदेह सही है। निसंदेह की कहानी समझिए आप लोग। देखिए निस एक उपसर्ग है और उसमें संदेह लगा है। दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं। निस है हमारे पास और स्वार्थ है।
इसी तरह से अ, नीचे ही लिखते हैं, निस प्लस शुल्क है। निस प्लस छल है। ठीक। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, माना जाता है कि निस उपसर्ग होता है, निहि उपसर्ग नहीं होता। इसी तरह से दुस भी है, दुस उपसर्ग होता है और दुहु उपसर्ग नहीं होता, ये माना जाता है। अगर निस निस और निहि में आपको चुनना है तो निस ही मानेंगे। चलन में निहि वाले भी हैं, दुह वाले भी कुछ। अब देखो निस्संदेह, इनको जब ऐड करना है तब क्या होगा, निसंदेह, निसंदेह शब्द गलत है, जबकि चलन में है ये भी। निसंदेह सही है। इसी तरह से इसमें निस्वार्थ लिखा हुआ मिल जाएगा कई जगह आपको, लेकिन गलत है ये। निस्वार्थ, निस्वार्थ ये ठीक है आपका। और दूसरी देखो, सा 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 है, सा, ये दंत से या दंत से सा, जो बात समझाना चाहता हूँ समझिए। दंत से सा, दंत से पूर्व दंत से सा वाला आ रहा है। दंत से सा, दंत से सा, दंत से सा, दंत से सा। अब देखो यहाँ पे इसे आप ऐसा नहीं कर सकते, जो मैं आप समझाना चाह रहा था वो ये है। निस और शुल्क आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात, हम ऐसे निःशुल्क नहीं कर सकते, निःशुल्क ये गलत है। दूसरा, हम इसे निःशुल्क भी नहीं कर सकते। दंत से सा और ये तालव्य शाह है, जब तालव्य शाह के साथ निस या दुस जुड़ना है ना, निस या दुस जुड़ना होता है, तो यहाँ पे तालव्य शाह ही आएगा, तो ये भी नहीं रखेंगे। हम क्या रखेंगे इसको, निःशुल्क। ये हमारा ठीक होगा। ऐसे ही पहली बात तो आप इसे निहि छल नहीं कह सकते, निछल वैसे ही गलत लग रहा है। अगर आप आधा सा रख दो, छ रख दो, लो छ आपका तालव्य है, तालव्य के साथ मूर्धन्य, तालव्य के साथ दंत से सा नहीं आता, तालव्य अक्षर से पहले दंत से अक्षर नहीं आएगा, दंत से सा तो हो जाएगा निश्चल। मुझे जुकाम ऐसे ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन ध्यान समझिएगा, तालव्य अक्षर निश्चल कर दिया, निश्चल होगा। ठीक है, ये तालव्य है, छ तालव्य है, तालव्य से पहले तालव्य शाह आएगा, तालव्य शाह, तालव्य शब्द वर्ड, तालव्य अक्षर से पहले तालव्य शाह आएगा। पिछली क्लास में सीख चुके हैं हम लोग। ऐसा ही एक आप और बताते हैं आपको, ऐसे ही निष्पत्ति है, देखो एक है निष्पत्ति, गलत है, बताते हैं क्यों। एक है निष्कंटक, निष्कंटक ये भी गलत है, क्यों। कपफ के केस में देखिए, क प फ, कपफ के केस में अगर हमें तीनों सामने से चुनना है तो इसमें क्या आता है, मूर्धन्य ष आता है इससे पहले। ये पिछली क्लास हम सीख चुके हैं बढ़िया करके, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निष्पत्ति आएगा, मूर्धन्य ष आएगा। निष्कंटक, निष्कंटक, निष्कंटक आएगा। बने वही है सर, निस प्लस उत्पत्ति से, निस प्लस कंटक से बने हैं। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द ढूंढना है। तृतीया गलत है, सीधा सीधा तृतीय होता, आधा ता एक्स्ट्रा डाल रखा है। उत्कर्षता गलत है, क्योंकि जब उत्कर्ष का मतलब ही है चरम, बिल्कुल से टॉप पर,
तो उसमें अलग से ता क्यों लगा रहा हूं? इसीलिए उत्कृष्टता गलत है। विभीषण, भीषण, भीषण से बना विभीषण। अलौकिक, हमें ढूंढना क्या है? शुद्ध शब्द ढूंढना। हाँ, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी था। हमारा अलौकिक ठीक है, अलौकिक। अशुद्ध ढूंढना है, दंत, बांस ठीक है, पांचवा ठीक है, गांधी दंत गलत है। देखिए, जब दंत की बात होती है तो इसमें अनुस्वर लगता है, जब दांत की बात होती है तो इसमें चंद्रबिंदु लगता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें क्या ढूंढना मुझे? शुद्ध शब्द ढूंढना भाई। अनानास सही है भाई। तीन ना, अनानास में तीन ना आएंगे, ध्यान रखिए, याद करने तरीका। तीन ना आते हैं, बीच वाला आधा होता, अन न नास। अक्षौहिणी, आकाल, आकस्मिक। शुद्ध ढूंढना है। देखिए, आकाल ठीक है आपका, आकस्मिक भी गलत है, अक्षौहिणी भी गलत है। अनानास की कहानी खत्म। आपको तीन नाम मिलते हैं, उसमें बीच वाला आधा होता है। अक्षौहिणी क्या होता है? अक्ष का मतलब होता है घोड़ा, ओहिणी। अक्ष का मतलब घोड़ा और ओहिणी से बना है ये। यार अच्छे से कहानी तो पढ़ाई दी आपको। ओहिनी, ओहिनी का मतलब होता है सेना। क्षा है हमारे पास, प्लस आ है, और ये ओ है। ऊ, अक्ष। ओ की ध्वनि बनेगी ओ, गुण संधि का एग्जाम्पल है, और इस तरह से बन जाएगा अक्षो, यानी क्षा की वजह से न ड़ा में बदल जाता है। ये देख चुके थे, इसी ज्यादा डिटेल नहीं करते। अकाल ठीक है, आकस्मिक नहीं होता। जब भी इक प्रत्यय लगा होता है, इक, तो उससे पहले बड़ा अक्षर क्या होता? बड़ा होगा, तो ये होगा आकस्मिक। शुद्ध शब्द ढूंढना है, अभ्यंतरिक, सीधा सीधा सा है, अभ्यांतरिक। ये बना है अभी, प्लस आंतरिक से बना है। इसको तोड़े, ये हमारे पास भ है आधा, और इसमें ई, छोटा ई है, ईया। ये दोनों मिलकर दोनों स्वर क्या बनाएंगे? या। यड़ सद्धि का उदाहरण है आपका, ये आधा रह जाएगा। तो इस तरह से अभ्य, या, आंतरिक, अभ्यांतरिक। चाहे ना लगाओ चाहे चंद्रबिंदु लगाओ, बात एक ही है। शुद्ध छिद्रान्वेषी, ये होता है, छिद्र प्लस अन्वेषी, अन्वेषी बना है, छिद्र प्लस अन्वेषी। अन्वेषी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो खोज करता हो, और छिद्र का मतलब जो कमियां निकालता है, अन्वेषी। द्रा में अ है आखिर में, और अ है सजातीय दीर्घ संधि। सजातीय स्वर हो गए, दीर्घ संधि का उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, इसलिए बड़ा आ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी। 130 क्वेश्चन हो गए, तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।